नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ नचल। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी के लिए किसान रेल को इंदौर सांसद शंकर लालवानी द्वारा हरी झंडी देकर रवाना किया। रेल कोच के 118 कोच में लगभग 180 टन प्याज लेकर ट्रेन रवाना हुई। ये रेल मंगलवार को चलकर गुरुवार को गुवाहाटी पहुंचेगी। रेलवे पीआरओ जितेंद्र कुमार जयंत ने बताया कि ट्रेन फिलहाल कोरोना के चलते खाली पड़ी ट्रेनों का प्याज के लिए किया जा रहा है उपयोग। इस दौरान मंच पर सांसद शंकर लालवानी, विशेष अतिथि जीवन सिंह गहलोत, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनीत गुप्ता, रतलाम रेल मंडल द्वारा सांसद शंकर लालवानी का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने किसानों की फसल का सही खरीदी हो, इसके लिए किसान रेल चलाई गई, जो कि अन्य प्रदेश में भी व्यापार हो। पश्चिम रेल की पहली रेल आज रवाना हुई। इंदौर सांसद के अथक प्रयासों से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रधानमंत्री किसानों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये योजना चलाई। इससे पहले किसान रेल नासिक से चलाई जा चुकी है। इस दौरान शंकर लालवानी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बहुत ही खुशी का उत्साह है, खास करके किसानों के लिए। बजट में माननीय प्रधानमंत्री योजना की थी, ये हमारे गांव किसान का बजट रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत बनने के कदम उठाएंगे और उसी के आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने सभी मंत्रालय को कहा था कि 3 अध्यादेश के लिए मुख्यमंत्री समर्थन मूल्य नहीं मिलने के चलते किसान प्याज को सड़कों पर फेंकने पर मजबूर हो जाते थे और कहीं 50 से 100 रुपए किलो तक प्याज बिक रहा है। इस योजना से जहां उत्पादन ज्यादा हो रहा है, जहां उत्पादन कम हो रहा है, वहां तक पहुंचाने की योजना बनाई। जो भी पछवाड़ा करेंगे वो देश के अन्य प्रदेशों का किया जाएगा और माल भाड़े में भी सरकार 50% सब्सिडी किसानों को दे दे। इंदरपुर चेतन कालू सबसे अच्छा होता है, धन्यवाद देना चाहता हूं। मालवा का सोयाबीन सबसे अच्छा माना जाता है। प्रदेश बरेली ट्रेन इंदौर से चल रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद किया। वहीं सांसद लालवानी ने कहा कि आने वाले दिनों में 15 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी चलाने का, जिसमें लाखों किसानों की फसल अन्य प्रदेशों में बिकेगी, ताकि किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, सहयोग मिले। और इंदौर से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो की जल्द शुरू करने की बात कही। लोकल फॉर वोकल को आगे बढ़ाना है। इंदौर के लिए सौभाग्य की बात है कि किसान रेल प्रदेश में पहली बार इंदौर से चली है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 180 टन प्याज भेजा जा रहा है। इससे मुख्य उद्देश्य किसानों की आवक बढ़ेगी और उनकी सही दाम मिल पाए। माल सील बंद रहेगा और समय पर माल पहुंचेगा। मालगाड़ी का समय नहीं दिया जाता, लेकिन किसान रेल का समय निश्चित रहेगा। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि अगले माह में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो भी शुरू किया जा रहा है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। पश्चिम रेलवे मंडल की पहली ट्रेन इंदौर से जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत में और जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने किसानों की आय कैसे बढ़ाना, हमने देखा कि कहीं कहीं किसानों द्वारा जो उत्पादन किसी वस्तु का किसी क्षेत्र में ज़्यादा होता है और उसकी जब लागत मूल्य कभी कभी नहीं निकलती और दूसरे क्षेत्रों में उसी वस्तु की जो कीमत रहती है वो ज़्यादा रहती है, तो हमारे कृषि मंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये विचार किया क्यों न हम रेल मंत्रालय के साथ मिलकर जो किसानों का उत्पादन है जहाँ ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ ट्रांसपोर्ट करें। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रेल मंत्री जी को, उन्होंने किसानों के लिए हमें किसान रेल उपलब्ध कराई है। आज हमारे यहाँ से 180 टन प्याज जा रहा है और ये भविष्य में संभावना है कि हमारे यहाँ लगभग 15 ट्रेनें और पश्चिम मंडल में चलेगी, ताकि किसानों का उत्पादन हम जहाँ आवश्यकता है वो पहुँचा सके। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से उनकी मंशा है कि हमें किसानों की आय बढ़ाना है, उस किसानों की आय बढ़ाने में कृषि मंत्रालय और रेल मंत्रालय मिल के काम कर रहे हैं और उसका उदाहरण है कि ये रेल हमें सौगात मिली है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और सौगातें मिलेगी। मैं आपके माध्यम से किसान साथियों से निवेदन करूँगा कि आपका अगर कोई उत्पादन हो, हम रेल मंत्रालय के साथ उनके साथ बैठ कर उनके उत्पादनों का सही दाम मिले उसके लिए प्रयास करेंगे और जहां आवश्यकता है उस सामग्री की वहां पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय पूरी मदद करेगा। इसमें यह भी बात है कि जो भाड़ा है वो भाड़ा 50% सरकार वहन कर रही है और 50% जो किसान हैं उनसे लिया जा रहा है। तो ये सरकार की सब्सिडी है किसानों के लिए। हो गई है और एयरलाइंस वालों से बात हो गई है और मुझे लगता है शीघ्र ही अगले माह में हम कार्गो इंटरनेशनल कार्गो शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए जो जो आवश्यक है वो सभी तैयारियां पूरी हो गई है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं
और नहीं तो मंत्रालय भी उसमें मदद करता है। तो अगर किसानों का सीधे संपर्क है तो वो अपना माल बेच सकते हैं, और अगर वो मंत्रालय की मदद चाहते हैं तो कृषि मंत्रालय से मदद करता है। कितने किसानों का माल आज लिया गया और गुवाहाटी भेजा गया है? देखिए, ये तो अभी एग्जैक्टली किसानों की संख्या बता देंगे, लेकिन इसमें अगर किसानों का समूह हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समूह के माध्यम से भेजेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी किसानों की संख्या आपको बता देंगे। समय बचेगा इसके बजाय ट्रक से भेजने देखो, में? समय बचेगा, और आपने देखा किस प्रकार सील बंद होके डब्बे जा रहे हैं, माल पूरा सील बंद होके यहाँ से जाएगा, और जहाँ उतरना है वहाँ सील खुलेगी, तो सुरक्षित हुआ और समय भी कम बचेगा, तो क्वालिटी भी मिलेगी। और ये ट्रेनों के लिए विशेष रेल मंत्रालय ने सुविधा की। एक्सप्रेस ट्रेन जिस प्रकार से चलती है, एक प्रकार मालगाड़ी में कभी कभी कुछ माल डिलीवर होने में कभी कभी देर हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं होगी। इसमें आपने देखा होगा, आज समाचार पत्रों ने पूरे टाइम टेबल दिया है, उस टाइम टेबल के हिसाब से मालगाड़ी का कभी टाइम टेबल नहीं दिया जाता, लेकिन इस किसान रेल का टाइम टेबल दिया है कि कब किस स्थान पर कितने बजे पहुंचेगी। तो वहाँ का किसान भी अगर कुछ वहाँ और कुछ माल हो सकता होगा तो ढुलाई कर सकते हैं और चढ़ा भी सकते हैं। तो इस प्रकार रेलवे मंत्रालय ने बहुत अच्छी सुविधा की। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, रेल मंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को। माल आप कार्गो से विदेश भेजना चाहते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था हम आपकी मदद से मंत्रालय कर रहा है। ये एविएशन मंत्रालय जो है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो कर रहा है। उसके लिए बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज बन के तैयार हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में उसका शुभारंभ भी करने वाले हैं। पूरी व्यवस्था पूरी हो गई है, और कुछ दिनों में हम जब शुरुआत करेंगे तो मेरा किसान बंधुओं से निवेदन है कि आप अलग अलग स्थानों पे ग्रुप में, क्योंकि कोरोना है, बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकते, हम एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों को, कार्गो के लोगों को, एयरलाइंस के लोगों को आपके बीच में लाएंगे या एयरपोर्ट पे मीटिंग रखेंगे। आप उसको समझिए, क्योंकि मैंने देखा इंदौर के आसपास फूल की खेती भी बहुत होती है, और जब फूल की खेती होती है, इस फूल की खेती का एक्सपोर्ट बहुत हो सकता है। सिर्फ बात की कि आप उस चीजों को जानिए, और कभी कभी हमारे किसान बंधुओं को और बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जब हमने ये प्रशिक्षण शिविर एक लगाया था उपचुनाव के पहले, एक किसान ने मुझे वहीं पूछा था कि आप बोलो हम एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिल सकता है। मैंने कहा आपको घर बैठे मिल सकता है, और उस समय हम जो प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे लैपटॉप पे, मैंने कहा आप बोलो तो हम यही बना सकते हैं। 500 रुपए में आधे घंटे में उस किसान का एक्सपोर्ट लाइसेंस हमने उसी प्रशिक्षण में बनाया। आप घर बैठे ऑनलाइन एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले सकते हैं। यह है केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो किसानों के लिए इतना कर रही है। और उन्होंने योजना बनाई कि हम किसानों के उत्पादन, जो भी उत्पादन सामग्री जो दूसरे प्रदेशों में, दूसरे शहरों में आवश्यकता है, उसको परिवहन करने के लिए हम योजना चलाएंगे। और उसके साथ साथ ये भी बात आई कि जो परिवहन करेंगे उसका जो भाड़ा रहेगा, वो आधा भाड़ा सरकार वहन करेगी। आप बताइए कि जो आधा भाड़ा सरकार वहन करेगी, इसी योजना हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, और इस प्रकार की किसान रेल प्रारंभ हुई। जैसे इसकी योजना बनी और योजना बन के जब हमारे सामने आई, तो मैंने माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को एक पत्र लिखा, और रेल मंत्री जी को भी पत्र लिखा कि हमारे इंदौर के आसपास बहुत सारे ऐसे किसान हैं, और बहुत सारे ऐसे उत्पादन की चीजें हैं जो पूरे देश में चर्चित रहती है, और चूंकि यहाँ अधिक उत्पादन होता है, उसकी लागत नहीं मिलती, तो इसके लिए कोई विचार होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा हमारे यहाँ का आलू बहुत अच्छा उगता है, और ये आलू की चिप्स हमारे इंदौर के आसपास के क्षेत्र में आलू इतना अच्छा उगता है कि आलू की चिप्स सबसे ज्यादा अगर अच्छी बनती है तो हमारे यहाँ बनती है। प्याज बहुत उगता है, प्याज की उपज भी बहुत है, और इसके साथ साथ सोयाबीन जो हमारा मालवा का है, ये सोयाबीन विश्व में सबसे ज्यादा प्रोटीन वाला सोयाबीन है। और हमने देखा जो हमारे इंदौर से ट्रेन चलनी चाहिए किसान की। मैं आपको बता दूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को, हमारे रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी को, और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, कि पूरे पश्चिम मंडल में, अब आपको बता दूं पश्चिम मंडल में पूरा गुजरात भी आता है और महाराष्ट्र भी आता है। न बम्बई से पहली ट्रेन चली, न गुजरात से चली, पहली ट्रेन चल रही तो हमारे इंदौर से चल रही है। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद, माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने पहली ट्रेन इंदौर में चलाई। हमारे यहाँ किसान बंधु यहाँ बैठे हुए हैं। आज हमने किसानों को ही बुलाया था कि किसान आए और देखें। आज किसान बंधु यहाँ बैठे हुए हैं।
मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार का उत्साह किसानों की तरफ से इस रेल मंत्रालय को मिल रहा है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में कितनी ट्रेनें चलाने वाले, आने वाले दिनों में 15 ट्रेनें चलने वाली है। 15 ट्रेनें, लाखों टन माल यहाँ से जाने वाला है और करोड़ों का माल यहाँ से वहां जाएगा। तो मैं किसान बंधुओं को बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए आत्मनिर्भर इंदौर और हमारे किसानों को बनाना है। तो ये किसानों की खुशहाली के लिए ये ट्रेन चल रही है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ इस अवसर पर कि आने वाले दिनों में हम किसानों के साथ एक बैठक हमने की थी थोड़े दिन पहले, चुनाव के पहले, उपचुनाव के पहले, और इंदौर से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो भी कुछ दिनों में शुरू होने में बहुत ही गहन चिंतन मनन किया, और उन्होंने 3 अध्यादेश किसानों के लिए लिया है। उस अध्यादेश की बात फिर कभी हम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कभी कभी हम कहते थे, कभी कभी हमने दृश्य देखे कि किसानों के पास प्याज इतना हो जाता था कोई खरीदने वाला नहीं रहता था, वो सड़कों पे फेंक देते थे, और कहीं प्याज का उत्पादन मूल्य भी नहीं मिलता था, और दूसरी ओर प्याज 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो बिकता था। तो ये असमानता जो थी उसको पाटने के लिए केंद्र सरकार ने योजना बनाई कि हम किसानों के उत्पादन को, जहां अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है और जहां उसकी आवश्यकता है, वहां पहुंचाने में हम मदद करेंगे। हम मदद किस प्रकार से हो सकती। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।